वेलकम टू फार्मा इनसाइट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज माधव प्रधान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिजोल्यूशन टेस्ट एपरेटस। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही सारे एग्जाम्स में पूछे गया है। मैक्सिमम यहाँ से 1 2 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले समझते हैं रिजोल्यूशन टेस्ट होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, देखो, जब हम टेबलेट कैप्सूल्स खाते हैं, ठीक है, ओरल के थ्रू हमने इंटेक किया, उसके बाद क्या होता है, ये हमारे स्टोमक में जाता है और क्या हो जाता है, हमारा डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारे ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनते हैं हमारे, उसको बोलते हैं हम क्या, डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद ये जो ग्रेन्यूल्स है ना वो क्या हो जाते हैं, हमारे सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। किसके साथ मिलके, जो भी हमारे स्टोमक में फ्लूइड्स हैं या फिर इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड्स हैं उनके साथ मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी जो प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, डिसोल्यूशन बोलते हैं। डिसॉल्व होने के बाद ये क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, हम ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बॉडी में चले गए, ब्लड में चले गए तो क्या हो जाएगा, ये अपना एक्शन दिखाएंगे। ठीक है, जो डिसोल्यूशन है ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे कंप्लीट सॉल्यूशंस बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये जहाँ पर क्या है, रेट, कितना रेट में डिसॉल्व हो रहा है, कितना मात्रा में डिसॉल्व हो रहा है, ये सब हम देखते हैं किसमें, डिसोल्यूशन पे। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ये क्या है, ये जो बहुत सारे जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है ना उसका क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप्स भी होता है हमारा क्या, डिसोल्यूशन। क्लियर? ओके। हम क्यों डिसोल्यूशन टेस्ट क्यों करते हैं? ठीक है, तो पहला क्या करने के लिए हम चेक करते हैं कि कितना फास्ट या फिर कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा क्या रहा है, डिसॉल्व हो रहा है किसी भी मीडियम में, ये चेक करने के लिए। टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट ड्रग रिलीज प्रोफाइल। ड्रग रिलीज प्रोफाइल क्या है हमारे ड्रग का, इसको पता लगाने के लिए, जैसे कि वो 1 घंटे में कितना रिलीज कर रहा है, 2 घंटे में कितना रिलीज कर रहा है, 3 घंटे में कितना रिलीज कर रहा है, ये पता लगाने के लिए हम क्या, डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और टू चेक एंड मेंटेन बैच टू बैच क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लें, क्वालिटी पर्पस के लिए भी हम क्या करते हैं, हम डिसोल्यूशन टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज, ये जो क्वालिटी चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक हम यूज करते हैं, जो डिसोल्यूशन टेस्ट है उसका यूज होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट बायोबिलिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बायोबिलिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बायोबिलिटी क्या होता है कि रेट एंड एक्सटेंड अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, कितना अमाउंट और कितने रेट से क्या रहा है, हमारा जो ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, बायोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी को मेजर कर सकते हैं हम किसके थ्रू से, डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करके। ठीक है, ये लैब में कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे इसके हम इंपॉर्टेंस है डिसोल्यूशन टेस्ट का। अब देखते हैं हम जो डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस है ना वो उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, देखो, जो ये हमारा जो कंटेनर बनता है, ठीक है, ये जो कंटेनर बना हुआ है वो किस चीज का बनता है, ये जो कंटेनर है वो बनता है बोरोसिलिकेट ग्लास का। क्यों बनता है, क्योंकि केमिकल टेम्परेचर रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है, बनता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास यूज करते हैं वहां पर। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 900 से 1000 ml तक की होती है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद पोर्शन फ्री किससे करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या है, ये स्टोमक के जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिमुलेशंस करते हैं ना, स्टोमक में जैसा इन्वायरमेंट है ना वहाँ वैसे ही इन्वायरमेंट हम इस बीकर या फिर कंटेनर पे डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ना 0.1 नॉर्मल HCl और फॉस्फेट बफर्स यहाँ पर हम डालते हैं, तो इससे क्या होता है, कोरोजन हो सकता है, इसको बचाने के लिए हम बोरोसिलिकेट ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक रोटेटिंग शाफ्ट लगा होता है बीच में इसका, वो किससे बना होता है, वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। यहाँ पर 3316
ठीक है, स्टेनलेस स्टील 316 यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कोरोजन फ्री होता है। क्लियर है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, कोरोजन से और बचाने, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गोल्ड का कोटिंग कर देते हैं, एक गोल्ड की कोटिंग करते हैं इस स्टेनलेस स्टील के ऊपर में। ठीक है। सो जो इसका जो थिकनेस है वो कितना होता है, 2.5 माइक्रोमीटर, और इंचेस में बात करें तो हम क्या होता है 0.0001 इंचेस। ठीक है, 3 जीरो के बाद 1, ठीक है, आता है इसमें इंचेस में हम मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बोरोसिलिकेट ग्लास यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, और गोल्ड की कोटिंग यूज करते हैं। उसका जो थिकनेस होता है वो 0.25 माइक्रोमीटर होता है, और जो इस कंटेनर की कैपेसिटी कितना होता है, 900 to 1000 ml तक होता है। क्लियर। अब देखते हैं हम जो इसका स्पीड है, जो शाफ्ट का जो रोटेट करता है उसका स्पीड कितना होता है। इसका स्पीड होता है 25 से 150 आरपीएम तक होता है, 150 तक। ठीक है, 25 से 150, और इसका क्या है, कितना +-4 हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है +-4। क्लियर। और जो टेम्परेचर है, वर्ड इसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 ±0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद ध्यान में रखना। यहाँ पर जो डिसोल्यूशन टेस्ट है उसमें क्या होता है, 0.5 डिग्री का ± हो सकता है, बट इन द केस ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इस पे क्या होता है, यहाँ पर ±2 डिग्री का क्या होता है, डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन में +-2, इसमें क्या होता है, हमारा डिसोल्यूशन पे क्या होता है 0.5 का होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो डिसोल्यूशन टेस्ट है वो बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर होता है। ठीक है, जो इसका बास्केट का जो मैश साइज होता है ना, वो कितना हमारा 40 मैश है, और अगर बोले हम 425 माइक्रोमीटर है। ठीक है, उसका जो शाफ्ट का पोजीशन है, शाफ्ट पोजीशन मतलब ये जो शाफ्ट लगा हुआ है, हमारा जो ब्लेड लगा हुआ है, यहाँ पर शाफ्ट लगा हुआ है, वहां से जो नीचे जो बॉटम का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है। ठीक है, वो हमारा कितना है, 23 से 27 mm तक होता है हमारा। क्लियर है। यहाँ पर हमने 4 चीजें देख लिया, स्पीड देख लिया, टेम्परेचर देखा, मैश साइज देखा, शाफ्ट पोजीशन देख लिया। ठीक है। अब हम पहले क्या होता था, जब 2022 से पहले, ठीक है, 2022 से पहले क्या था, आईपी और यूएसपी अलग अलग था थोड़ा। ठीक है, इसमें क्या था, पहले जो आईपी था वो क्या था, जो टाइप 1 था वो पैडल था, और टाइप 2 क्या था, हमारा बास्केट। ठीक है, 2022 से पहले टाइप 1 में पैडल था, टाइप 2 में क्या था, हमारा बास्केट था। बट और 2000 अगर हम यूएसपी की बात करें उसी टाइम पे, तो क्या था, हमारा टाइप 1 बास्केट था, और टाइप 2 क्या था, पैडल था। बट अभी जो अभी जो 2022 के बाद से 2022 में जो हमारा जो फार्माकोपी आया, उसके बाद में क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। ठीक है, मतलब क्या, आईपी ने अपना लिया किसको, यूएसपी। ठीक है, सो जो अब क्या है, दोनों सेम है, आईपी और यूएसपी दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, सो जो आईपी है, आईपी में कहते हैं 4 टाइप्स हैं, और यूएसपी में कितने हमारे 7 टाइप्स होते हैं टोटल। ठीक है, सो जो अभी जो आईपी का इंडियन फार्माकोपी जो टाइप्स है ना, उसमें बता देता हूँ मैं। उसमें पहला था हमारा बास्केट टाइप है, दूसरा पैडल है, तीसरा रेसिप्रोकली सिलेंडर है, और चौथा फ्लो थ्रू सेल्स है। ठीक है, और जो 5वां 6वां 7वां है वो हम किस में पढ़ते हैं, यूएसपी में पढ़ते हैं। ठीक है, सो देखते हैं, अब नेक्स्ट में देखेंगे इसके कंप्लीट डिटेल्स। सो देखो यहाँ पर यूएसपी का दिया हुआ है। यूएसपी में क्या हमारा बास्केट वाला है, फिर दूसरा पैडल, तीसरा सिलेंडर, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, फ्लो थ्रू सेल्स, पैडल ओवर डिस्क, सिलेंडर एंड रेसिप्रोकेटिंग होल्डर्स। ठीक है, ये टाइप्स हैं। इस टाइप से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि टाइप 1 का नाम क्या है, टाइप 2 का नाम क्या है, टाइप 3 का नाम क्या है, टाइप 4 का नाम क्या है, ऐसा तुम्हें पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसीलिए तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए कि टाइप 7 को क्या बोलते हैं, टाइप 1 क्या बोलते हैं, टाइप 2 क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इमेजिन करो क्या है, एक साइकिल है। ठीक है,
तो साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, बास्केट होता है। तो टाइप 1 क्या हो गया हमारा, बास्केट हो गया। ठीक है, अब हमारे साइकिल में क्या था, पैडल होते हैं। पैडल कितने होते हैं, 2 पैडल होते हैं। ठीक है, तो पैडल कितने होते हैं, 2 पैडल होते हैं। तो हमारा टाइप 2 क्या है, हमारा पैडल है। ठीक है, अब 3 में क्या आता है हमारा, सीट। सीट क्या है हमारा, टाइप 3 है, सीट। ठीक है, तो सीट में क्या है, रिसिप्रोकेटिंग सिलेंडर लगा हुआ है, ऐसा मान लो। सीट में क्या हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है, कौन सा, रिसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। उसका 4 को मैं याद करता था, फ्लो थ्रू सेल। 4 फ्लो। ठीक है, तो 4 से क्या आता है ना, फ्लो थ्रू सेल। पांचवा में क्या, व्हील। जो पांचवा क्या है, व्हील। ठीक है, डिस्क, ये क्या डिस्क जैसा है, तो पेडल ओवर डिस्क। पांचवा क्या है, पेडल ओवर डिस्क। छठवां क्या, रिसिप्रो, ये क्या है, छठवां आता है हमारा सिलेंडर, रोटेटिंग सिलेंडर आता है, छठवां रोटेटिंग सिलेंडर। सातवां लास्ट से क्या, हैंडल। लास्ट में क्या है, हैंडल आता है। तो हैंडल से याद रखना, रिसिप्रोकेटिंग होल्डर। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट 7 टाइप्स हो गए हमारे। ठीक है, इसको निमोनिक से भी तुमने याद कर लिया। इसका अगला देखते हैं हम, कौन से डोजेस फॉर्म के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो जो मेनली टेबलेट कैप्सूल के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं, बास्केट यूज करते हैं। पेडल के लिए कौन सा, टेबलेट कैप्सूल मॉडिफाइड रिलीज के लिए हम क्या, पेडल यूज करते हैं। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर डायरेक्टली कंप्रेस्ड टेबलेट्स होते हैं ना, उसके लिए हम कौन सा परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं पेडल। ठीक है, पेडल टाइप। उसके बाद जो एक्सटेंडेड रिलीज है, उसके लिए कौन सा, टाइप 3। एक्सटेंडेड रिलीज के लिए टाइप 4। और पोरली जो सॉल्युबल ड्रग्स है ना, उसके लिए हम क्या, टाइप 4 यूज करते हैं। ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम्स के लिए 5, 6, 7 ये तीनों यूज करते हैं। और टाइप 7 के लिए मेनली अगर देखें तो कोटेड सिस्टम, ऑस्मोटिक पम्प्स, एक्सटेंडेड रिलीज। ठीक है, ये ऑस्मोटिक पंप किसके लिए, टाइप 7 के लिए, ये याद रख लेना। क्लियर। अब देखते हैं हम क्या, PYQs। ठीक है, पिछले जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सो पहला देखते हैं हम, जो कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल्स प्रेजेंट इन द टेबलेट डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus इज यूजुअली। ठीक है, कितना कैपेसिटी का होता है जो वेसल्स है वो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीटर आंसर होगा, 1 लीटर या फिर 900 ml दिया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक्यूरेट है, 900 ml, 1000 ml के अराउंड। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑफिशियली disintegrant test apparatus contain a cylindrical vessels. ठीक है, and lower edge of the blade is positions from the inside bottom. ठीक है, जो ब्लेड है ना, ब्लेड का एज है, वहां से जो बॉटम है उसका डिस्टेंस कितना होता है। ये ब्लेड है, मान लो ये ब्लेड है हमारा। ठीक है, ये बॉटम हो गया, ये ब्लेड हो गया, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो हमने पढ़ा था क्या, 23 to 27 mm। क्लियर। उसके बाद क्या है हमारा, थिकनेस ऑफ गोल्ड की थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो कितनी होती है, ये होता है हमारा लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर इंचेस में बात करें तो 0.0001 इंचेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर पे क्या क्वेश्चन है, नॉइस व्हिटनी इक्वेशंस प्रेडिक्ट द इंक्रीज ऑफ डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, इफ पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड बाय माइक्रोनाइजेशन। सही बात है, नॉइस व्हिटनेस क्या बोलता है कि अगर पार्टिकल साइज को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या होता है, डिसोल्यूशन हमारा इंक्रीज होता है। लेकिन क्यों। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस या फिर इंक्रीज इन एरिया, क्या आंसर होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, टेबलेट मेड बाय डायरेक्ट कंप्रेशन। टेबलेट का क्या गया है, डायरेक्टली कंप्रेशन मेथड से बनाया गया है, फिल्ड विद कैप्सूल्स। द डिसोल्यूशन apparatus मोस्टली प्रीफर, कौन सा हम लोग apparatus प्रीफर करेंगे, बास्केट करोगे, पेडल करोगे, पेडल ओवर डिस्क करोगे, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर करोगे। तो हम क्या करेंगे, पेडल टाइप 2 जो है ना वो यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट कंप्रेशन पाउडर्स है वो कैन रैपिडली
कैप्सूल एंड क्लॉक स्टिक टू द बास्केट मैश। ठीक है, जो बास्केट मैश है ना उसमें ये रैपिडली रिलीज हो जाते हैं, तो बास्केट जो मैश है ना वहाँ पे क्या जाएंगे, जम जाएंगे, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, पैडल यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है, सेलेक्ट द इक्वेशन दैट्स गिव द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिक्स लॉ यूज करते हो, नॉइस एंड हेडरसन हेजलबैच इक्वेशन यूज करते हो, मैकलिस मेंटन यूज करते हो, नॉइस वेट नहीं यूज करते। कौन सा यूज करते हो, डिसोल्यूशन के लिए हम नॉइस वेट नहीं यूज करते हैं। ठीक है, मैकलिस मेंटन किसके लिए यूज करते हैं, एंजाइम्स काइनेटिक बताने के लिए। ठीक है, इनिबिशन, एंजाइम इनिबिशन हुआ या नहीं, ये सब वीएम केएम ये सब निकालते हैं। हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन किसके लिए, तो ये एसिड बेस इक्वेशंस जो देखते हैं। फिक्स लॉ किस लिए, डिफ्यूजन के लिए होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 7th में क्या है, पेडल टाइप किसका है, टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3। पैडल कितने होते हैं, 2 होते हैं ना पैडल। ठीक है, तो टाइप 2 4। टाइप 4 के लिए क्या होता है, 4 मतलब फ्लो, 4 मतलब क्या, फ्लो। तो फ्लो किधर है, फ्लो थ्रू है। स्पीड रेगुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, स्पीड को रेगुलेटिंग डिवाइस शुड बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड विद इन द लिमिट। कितना लिमिट है उसका। ठीक है, जो शाफ्ट घूमता है ना, कितना में घूमता है वो, 25 से 150 आरपीएम में घूमता है। तो उसका जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो कितना है, ±4%। डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टेबलेट्स आर डन टू मेजर इनडायरेक्टली। हम क्या मेजर करते हैं इससे, इनडायरेक्टली हार्डनेस मेजर कर सकते हो क्या डिसोल्यूशन से, सॉलिबिलिटी मेजर कर सकते हो क्या, फ्राइबिलिटी मेजर कर सकते हो क्या, बायोबिलिटी मेजर कर सकते हो क्या, यस बायोबिलिटी हम मेजर कर सकते हैं। हार्डनेस तो किससे करते हैं, मॉन्सेंटो मीटर होता है ना हमारा हार्डनेस टेस्टर। उसका सॉलिबिलिटी के लिए तो अलग यूज करते हैं हम, सिंपल हम यूज करते हैं। फ्राइबिलिटी के लिए तो रोचे फ्राइबिलिटी कहाँ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए बायोबिलिटी मेजर करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, रोटेटिंग डिस्क मेथड फॉर डिसोल्यूशन। द मैश साइज कितना होता है, 30, 22, 35, 40 मैश साइज होता है। जो माइक्रोमीटर में देखा तो 425 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, यूएसपी की बात करें तो एपरेटस 1 क्या है, यूएसपी। ठीक है, तो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 साइकिल में सबसे पहले क्या आता है, बास्केट। तो क्या जाएगा हमारा, बास्केट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं। सो पैडल ओवर डिस्क, डिस्क कहाँ, डिस्क हम 5वें नंबर में पढ़ेंगे। ठीक है, 5वां। इन द डिसोल्यूशन टेस्ट द फ्लास्क इज मेंटेन टेम्परेचर। डिसोल्यूशन टेस्ट में कितना टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, 41 नहीं, 47 प्लस माइनस ये 40 नहीं। ठीक है, 37 प्लस माइनस 0.5, हाँ 0.5 ये सही है, 0.5 सही है। अगर 0.2 दिया होगा तो किसके लिए है, ये हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, 16 में क्या है हमारा, टू मेजर द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मेजर करने के लिए, रेट एंड एक्सटेंट। ठीक है, रेट एंड एक्सटेंट को मेजर करने के लिए डोजेज फॉर्म इज क्या यूज करते हैं, डिसोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, सो यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।